सबसे पहले तो आप सब पत्रकार बंधुओं का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रावत सर की ओर से यहाँ पर स्वागत। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय देश के अंदर हमारी लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं, संविधान है, सबकी हत्या की जा रही है। उसी के अनुरूप कल हमारे राष्ट्रीय नेता, देश के जाने माने लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, जो मैं समझता हूं आज़ाद भारत के इतिहास में लोकतंत्र का काला दिन था। मुद्दा क्या था कि राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या कहा कि उन्हें 2 साल की सजा भी हुई और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जो देश का पैसा लेकर भाग रहे हैं उनके सरनेम के आगे मोदी ही क्यों है। तो ललित मोदी इस देश का पैसा लेकर भागे, नीरव मोदी इस देश का पैसा लेकर भागे। और रही बात स्पीच की, तो फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस की विधवा, अमेरिकन बछड़ा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। या बीजेपी के लीडर बहुत सारे ऐसी आपत्तिजनक बयान रोजाना दे रहे हैं, तो फिर देश का संविधान, देश का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है। और रही दूसरी बात, उन्हें मौका भी नहीं दिया गया कि वो शीर्ष कोर्ट तक जाए, अपनी बात रखे। उससे पहले ही सदस्यता रद्द करने का मात्र एक ही उद्देश्य इनका है कि अंडानी जी के ऊपर जो कांग्रेस लगातार जेसीपी की मांग कर रही थी वो जांच ना हो और अपने उद्योगपति जो मित्र है उनको कैसे बचाया जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस चुप नहीं रहेगी। एक गांधी को मारोगे, 1000 गांधी निकलेंगे। कितने गांधियों को आप अंदर करोगे? कांग्रेस इस देश के हर व्यक्ति के अंदर है और मैं तो कहता हूं ये अच्छा हो रहा है कि जगा रहे हैं देश के लोगों को। क्योंकि आम आदमी का क्या होगा जब राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को आप अंदर डाल रहे हो। तो एक जो छोटा व्यक्ति है वो यदि अपनी बात रखना चाहता है, सरकार के विरुद्ध बोलना अन्याय नहीं है, गुनाह नहीं है। लेकिन बीजेपी की सरकार ने ये मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यदि कोई आवाज उठाएगा तो वो देशद्रोह है, गुनाह है। जैसे ही एआईसीसी हमें निर्णय देगी, हम ब्लॉक कांग्रेस से लेकर संसद तक विरोध करेंगे, घेराव करेंगे। और एक आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर जन सैलाब निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, संविधान की हत्या नहीं होने देंगे। कांग्रेस एक हाल ही में कल जो राहुल गांधी जी के खिलाफ जो निर्णय सुनाया अदालत ने, निर्णय के तुरंत बाद उन्होंने राहुल जी को जो है जमानत 30 दिन का टाइम दिया गया था। ऐसी स्थिति के अंदर पार्लियामेंट को भी देखना चाहिए कि वो आगामी अदालत के अंदर इनको न्याय मिलेगा और इसमें अपील में जाएंगे या नहीं जाएंगे। कम से कम 30 दिन तक इनको प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। लेकिन ये नहीं चाहते कि भारत के महापंचायत लोकसभा के अंदर जो 2 सप्ताह से इन्होंने इतने बड़ी सदन को जो है बाधित कर रखी है, सदन के अंदर जो उद्योगपति अडानी जी के खिलाफ हिडेनबर्ग की रिपोर्ट को लेके जैसी पार्लियामेंट के सांसदों की समिति बनाकर उसकी न्यायिक जांच के लिए जो गठन करने की मांग थी, उस मांग को जो है खारिज करने के उद्देश्य से इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने हाल ही के अंदर पूरे भारत के अंदर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो आवाज उठाई देश की एकता और अखंडता के लिए, उस आवाज को जो है आम जन तक पहुंचाया जा रहा था। इस आवाज को दबाने के उद्देश्य से इस प्रकार की कार्रवाई की गई, जो भारत के इतिहास के अंदर एक काला अध्याय के रूप में देखा जाएगा। और जहां तक सवाल है, कांग्रेस ही नहीं पूरा विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। और अगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमें ऐसा निर्देश मिला तो स्थानीय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भी जो है राव सर और जहां जहां भी हमारी इकाइयां हैं वो निश्चित रूप से सरकार का घेराव करेंगे और इस निर्णय का विरोध करेंगे। हम जो है इस बात को लेके जन जन तक पहुंचाएंगे और जनता के अंदर एक ये संदेश देंगे कि भारत के इतिहास के अंदर किसी भी आदमी को लोकतंत्र में जो मौलिक अधिकार दिया था, बोलने का अधिकार दिया था, वो अधिकार को छीनने की कार्रवाई की जा रही है। इसलिए देश की जनता जो है इस आवाज को बुलंद करें और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े। जय हिंद।